अवैध रेत कारोबार को लेकर युवक पर हुआ जानलेवा हमला, ताना कट्टा, आरोपी गिरफ्तार। अवैध रेत कारोबार को लेकर न्यूटन चौकी क्षेत्रांतर्गत युवक जयंत राय के ऊपर जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम तकरीबन 6 बजे छिंदवाड़ा से लौटते समय आरोपी ताहिर खान द्वारा जयंत राय पर देसी कट्टा से हमला किया गया। पूरा मामला अवैध रेत कारोबार से जोड़कर देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि न्यूटन चौकी क्षेत्रांतर्गत बड़े पैमाने पर रेत का अवैध कारोबार अपने चरम पर है। मामले में न्यूटन पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ रही है। हालांकि 3 बार प्रयास करने के उपरांत भी कट्टा नहीं चला। पुलिस द्वारा आरोपी ताहिर खान को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी है। पुलिस द्वारा धारा 352, 294 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस द्वारा हथियार जब्त नहीं किया गया था। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना किया जा रहा है। परासिया से हातम खान की रिपोर्ट। जयंत जी, क्या हुआ, क्या मामला? मैं आज सुबह मेरे घर से छिंदवाड़ा के लिए जा रहा था। उसी समय एक ट्रैक्टर में कुछ ऐसे बोल्डर वगैरह लेके सोनू मुल्ला करके बोलते एक लड़के को, यहाँ पे रेत का व्यवसाय करता है, तो वो ट्रैक्टर लेके वहाँ जा रहा था। तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा सोनू कहाँ जा रहा है? बोले भैया न्यूटन में जो अपनी डैम वाली जो रास्ता उसमें गड्ढा हो गया है, तो गड्ढा पूरने जा रहा था। मैंने कहा सोनू वहाँ से अब रेत के ट्रैक्टर मत चलाओ। बोले भैया मैं नहीं चला रहा हूँ, ये तारीफ की रेत डंप हो रही है, उसके पास परमिशन लाया उसने। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा तुम वहाँ से काम मत करो। तो बोले ठीक है भैया। मेरे से इसने बोल दिया। उसके आधे घंटे बाद इसने वहाँ से रेत निकालना चालू कर दिया, और तारीफ के घर के पास जहाँ से वो एक जगह है जहाँ से वो दारू बेचता है, उसके पास ही उसको डंप कर रहा था। इसके बाद मैंने फिर से सोनू को फ़ोन किया। मैंने कहा सोनू क्यों वहाँ से तुम रेत निकाल रहे हो? तो फिर मैंने न्यूटन चौकी प्रभारी महोदय की इसकी जानकारी दी रही। तो जब चौकी से वहाँ गई मैडम, तो उन्होंने एक पर्ची दिखाई। बोले हमारे पास परमिशन है ग्राम पंचायत जाट छापर से, वर्क आर्डर है हमारे पास, हम इसलिए रेत निकाल रहे हैं। क्योंकि जाट छापर पंचायत के पास वहाँ पे रेत की खदान पहले से, यदि जाट छापर पंचायत को रेत की आवश्यकता थी तो जाट छापर निकाल सकती थी। ये जाट छापर पंचायत के वर्क आर्डर के नाम पे रेत डंप का काम कर रहे हैं, और ये काम आज से नहीं, ये कई समय से कर रहे हैं। इनकी जगह जगह रेत डंप पे ये लोग रेत का अवैध व्यवसाय करते हैं। जब मैंने मैडम को बताया तो मैडम ने उसको तारीफ को इस बात की जानकारी दी कि भाई तारीफ, जयंत राय का फ़ोन आया है और आप इस काम को अब बंद कर दो, क्योंकि जयंत राय ने बोला यदि आप बंद नहीं कराओगी तो एसडीओपी परासिया को मैं इसकी सूचना और माइनिंग को दूंगा, और जितने भी रेत के भंडारण जाएंगे। सर आज घटना क्या घटी? घटना घटी उसके बाद जब मैं यहाँ से छिंदवाड़ा से लौट रहा था अपने घर, मैडम चौकी प्रभारी से मैं बात करते हुए जा रहा था। जब मैडम को मैंने बताया कि मैडम मैं न्यूटन में हूँ और अभी घर जा रहा हूँ और आपसे आके मिलता हूँ, उसी बीच में मैं मेरे घर के पास दरगाह के पास पहुँचा, और उसी समय मैडम की तारीफ से क्या बात हुई क्या नहीं मुझे नहीं पता। मेरा वहाँ तक पहुँचना और तारीफ अगर वहाँ से नज़दीक ही था। उसका बाइक स्प्लेंडर से आना हुआ, और वो आया, और आते समय उसने मेरे ऊपर थोड़ी दूर पे, मैं चूंकि कार से था वो बाइक से था, उसने थोड़ी दूर गाड़ी खड़ी करी और अपना एक कट्टा निकाला। कट्टा निकाल के मेरे तरफ दौड़ना चालू किया, तो मैं स्तब्ध रह गया। मैंने गाड़ी से रुका और उतरा, और जब वो मेरे बहुत नज़दीक आ गया, उसने कहा आज तक तूने मुझे बहुत परेशान कर लिया, आज तेरा काम खत्म कर देता हूँ, अब आज से तू मेरे को कहीं भी मेरा हस्तक्षेप मेरे मामलों में नहीं करेगा। उसने मेरे ऊपर फायर किया। एक बार किया, गोली नहीं चली। दोबारा उसने फिर कोशिश की, नहीं चली। तीसरी बार मैं वहीं खड़ा रहा तब तक। तीसरी बार जब उसने उसके उस कट्टे से गोली निकाल के भरने का प्रयास किया, उतनी देर में मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। थाना के पास तक मैं पहुँचा, और वहाँ से फिर वापस हुआ। ये सारी घटना थी। उस समय जब मेरे पास आया, मैं चौकी प्रभारी महोदया से बात कर रहा था, और उसी समय मैंने बता दिया था कि मैडम तारीफ आ चुका है, और ये मेरे ऊपर जान से मारने की कोशिश कर रहा है, इसके पास बंदूक है, मुझे गोली चला रहा है मेरे ऊपर। ये घटना सारी है, और ये रेत का व्यवसाय को लेके है, और चौकी प्रभारी महोदया की जानकारी में थी सारी बात। और 6/20 को जयंत राय के द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम न्यूटन के ताहिर के द्वारा आपसी विवाद को लेकर के उसके ऊपर गाली गुप्ता और जान से मारने धमकी देते हुए कट्टे से फायर करने का प्रयास किया गया, लेकिन गोली नहीं चली है, और इस रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा विसंगत कार्रवाई की जा रही है। सर घटना हुई है वो लगभग 3-3.5 घंटा हो गया, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई न्यूटन चौकी में। प्रकरण में देहाती नासी ले करके कार्रवाई की जा रही है। सर बताया जा रहा है कि रेत के अवैध मामले को लेकर यह घटना अंजाम दिया गया। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इनका पुराना कुछ आपसी विवाद है, उस विवाद को लेकर के घटना होना और प्रथम दृष्टया पाया जा रहा है। लगातार रेत का सर मामला न्यूटन के अंदर में चलता रहता है, और ये विगत कम से कम 3 महीनों से ये चल रहा है, और अवैध भंडार भी वहाँ पर है सर रेत का। ऐसा है कि इस क्षेत्र में
अवैध रूप से रेत के जो परिवहन किए जाते हैं उस पर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपन विशेष रूप न्यूटन नहीं कहेंगे कि न्यूटन ही क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में उमरेठ हो गया, यहाँ अपने परासिया क्षेत्र हो गया, रावणवाड़ा क्षेत्र हो गया, यहाँ पर अवैध रूप से लोग परिवहन करने का प्रयास करते हैं और पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल विसंगत कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ तक कि पुलिस द्वारा धारा 379 बाधा भी लगा करके आरोपियों को गिरफ्तार के न्यायालय भेजा जा रहा है और माननीय न्यायालय द्वारा भी उन्हें प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जेल भेजा जाता है। सर पुलिस पे भी ऐसे आरोप लगते हैं कि असामाजिक तत्व वहाँ चौकियों में बैठे रहते हैं और लगातार पुलिस के भी मिलीभगत के भी ऐसे। नहीं, ऐसी जानकारी मुझे नहीं मिली है कि न्यूटन चौकी में असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। और जब भी सूचना मिलती है तो चौकी प्रभारी न्यूटन, थाना प्रभारी परासिया और मेरे द्वारा स्वयं मौके पर जाकर के तत्काल वैधानिक कार्रवाई कराई जाती है। सर रेत के एक भी मामले अभी ऐसा लगता नहीं कि न्यूटन चौकी में दर्ज हुए हैं? नहीं, ये कहना गलत है। न्यूटन चौकी में मेरे पदस्थापना के दौरान ही 2-3 मामले रेत के थाना परासिया में, न्यूटन अपने उमरेठ में, रावणवाड़ा में कार्रवाई की गई।